मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। बीते दिनों देश के साथ साथ मुंबई के माहौल को भी गरमाने की सोच के साथ आचार्य कॉलेज में अचानक नकाब पर बवाल हो गया और नकाब पहनी बच्चियों को कर्नाटक मॉडल की तरह गेट पर ही रोक लिया गया और ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। खबर को सुनने के बाद कुछ छात्रा और अभिभावकों ने इसका विरोध करते हुए सड़कों पर आ गए। विरोध की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पे पहुंची, माहौल अलग सा हो गया। शायद आप जानते होंगे कि ये माहौल इतनी जल्दी क्यों रुक गया, क्यों कॉलेज प्रशासन को अपने नियमों में बदलाव करना पड़ा। दोस्तों, इस खबर से 2 दिन के अंदर कई संस्थाएं और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने कॉलेज प्रशासन को कॉल किया या पर्सनल जाकर इस मामले को बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इन्हीं लोगों में से मुंबई के माइनॉरिटीज अध्यक्ष जनाब हाजी बब्बू खान जी ने भी कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल से मुलाकात की और मामले को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की। आइए जानते हैं कि आखिर क्या मामला था और ये क्यों ऐसे नियमों को लागू किया गया और इतनी जल्दी कैसे ये खत्म हुआ। बब्बू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये खबर आप तक पहुंची तब आपने कॉलेज प्रशासन को क्या फोन कॉल किया था या खुद कॉलेज में जाकर मुलाकात की थी? नहीं, जैसा सोशल मीडिया और ख़ास करके दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी और मुंबई अध्यक्ष मैडम वर्षाताई गायकवाड़ जी के यहाँ पर जब इस तरीके के मैसेज गए और तो वहाँ से हमको मैसेज मिला कि आप लोग वहाँ पर जाओ और वहाँ जाके देखो ये हालात क्या हैं। तो इसके लिए हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो हमारे वहाँ के ज़िला अध्यक्ष हैं हमारे शब्बीर खान साहब, हमने उनको फ़ोन किया और उन्होंने आचार्य कॉलेज पे हम लोग पूरी टीम पहुँचे। तो हमने जब कॉलेज में जानकारी ली कि भाई हमको किसी टीचर या किसी प्रिंसिपल से नहीं बल्कि हमको डायरेक्ट उन लोगों से मिलना है जो ज़िम्मेदार हैं, तो उनका जो ट्रस्टी हैं वो उनकी जब जानकारी ली तो वो कॉलेज में नहीं थे और वो अपने ऑफिस में थे। तो हम लोग वहाँ से निकले और उनके ऑफिस गए और उनसे जाके जब मिले और हमने उनको पूरा जब इस बारे में हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने हमको बताया कि ये कहीं ना कहीं हमारे ख़िलाफ़ कुछ साजिश हो रही है और ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन हमने जो सोशल मीडिया पे देखा था तो हमको ऐसा लग रहा था कि ये जो हिंदुस्तान में आज जो हर जगह पे एक समुदाय को टारगेट किया जाता है और ऐसा ही ये हमारे मुंबई शहर में भी अगर ये बीमारी आई है तो उससे किस तरीके से निपटना चाहिए और किस तरीके से उनके साथ बात करना चाहिए। तो हमारी सोच थी कि अगर इस बात को बैठ के अगर इसको सुलझाया जाए और हमारे लोगों की जो परेशानी है या जो भी उसका मसला है उसको सही ढंग से अगर सॉल्व करना है तो पहले हमको बात करना है। उन्होंने हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात की और उन्होंने बोला कि मैं सुबह से मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऑफिस में बहुत सारे मीडिया वाले आए, मैंने उनको भी किसी से मिला नहीं और मैं किसी को कोई सवाल जवाब भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग आए हो तो आप बैठिए। उन्होंने बड़े अच्छे से हमको बिठाया और उन्होंने हमको पूरी तफसील से हमको बताया कि यहाँ पहले मेरे इस कॉलेज में मुस्लिम 300 लड़कियाँ पढ़ती हैं और 300 लड़कियों में आज से नहीं, गोंडी और आसपास के बहुत सारे इलाकों में चिंबूर के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं और हमारे साथ में भी जो कुछ लोग थे, वज़ीर कादरी साहब थे, उनकी बच्ची भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। तो मैंने उनसे भी इस चीज़ के बारे में दरियाफ़त किया, मालूमात की कि आखिर ये क्या माजरा है, मतलब क्या ऐसा वाकई बच्चों के साथ हो रहा है। तो उन्होंने भी हमको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से ये हुआ है जो हादसा हुआ था। लेकिन उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि हमने चेंज रूम बनाया हुआ है वहाँ पर, बच्चे अगर नकाब पहन के आते हैं तो अपना नकाब वहाँ चेंज करें और ड्रेस कोड है एक वहाँ पर हमने भी चालू किया है। तो क्लास में सारे बच्चे एक ही ड्रेस कोड में रहेंगे और अगर हम लोग ड्रेस कोड नहीं डालते हैं तो कोई भी बच्चे किसी भी तरीके के कपड़े पहन के आते हैं जिससे हमारे कॉलेज की शाख को कुछ धक्का लगता है और हमारा नाम ख़राब होता है। तो हमने जानबूझ के बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और कॉलेज के भविष्य के लिए एक हमारा ये रास्ता था कि हम लोग ड्रेस कोड बनाएं और ड्रेस कोड रखें, सारे बच्चे एक ही ड्रेस में रहें ताकि किसी तरीके का कोई मामला ना हो। और उसके लिए जो बच्चे लड़कियां जो नकाब पहन के आती हैं वो कॉलेज के अंदर नकाब पहन के आएँ और उसमें चेंज रूम है, वहाँ पर अपना चेंज करके वहाँ रख दे और उसके बाद में जब क्लास ख़त्म होता है तो अपना नकाब पहन के वापस जा सकते हैं। 6 रूम उन्होंने बनाए हैं
और उन्होंने हमसे बोला है कि आप चाहिए तो जाके सर्वे कर लो। हमने अलग अलग तरीके से रूम बनाए हैं और उसमें बच्चे जाके अपना नकाब को चेंज कर सकते हैं। बोले हमारी ये सोच थी, इसके लिए हमने कोई किसी को मना नहीं किया है। और जो 14 और 15वीं के जो बच्चे हैं वो आज भी नकाब पहन के आ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो आज भी क्लास में नकाब पहन के बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमको अच्छे तरीके से और बड़ी मोहब्बत के साथ हमको उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से बिल्कुल भेदभाव नहीं है कॉलेज के अंदर, और न था न है और न आगे रहेगा। हमको किसी भी तरीके का कुछ नहीं। मेरा कॉलेज सारे धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर और सबको एक ही सम्मान हम लोग रखते हैं। उनकी बात मुझे अच्छी लगी और हमने देखा कि माहौल अच्छा है। और कॉलेज में जाके भी जब हमने जानकारी ली तो अभी इस तरीके का कोई माहौल नहीं है और आगे भी माहौल अच्छा बना रहे, इसकी हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। पप्पू भाई, हमने जो वायरल वीडियो देखा है, ये बात बच्चियों ने भी एक्सेप्ट की कि हमें ड्रेस कोड से कोई एतराज़ नहीं, ड्रेस कोड हम पहनेंगे ज़रूर, लेकिन हमें कहा गया था कि गेट के बाहर सड़कों पर तुमको नकाब चेंज करना होगा। किसी चेंज रूम की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और बाकायदा मीडिया को उनके प्रिंसिपल ने जवाब दिया है, ये कहा है कि जो बच्चियां आना चाहती आए, वरना जिनको नहीं आना है वो दूसरी कॉलेज देख लें। हाँ, वो उनकी कोई गलत फहमी थी, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने अभी सारी चीज़ों को नाकार दिया है। जो भी बात थी उन्होंने बोला कि ये कुछ साजिश थी या किसी से गलती हुई, जो भी है। बहरहाल उन्होंने हमको एक साफ डिसीज़न दिया कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा स्कूल का नाम हो, उसमें से पढ़ के निकलें तो उनका भी नाम हो। तो कॉलेज के भले के लिए, स्कूल के भले के लिए हमने हमारा जो एक तरीका था वो हमने लागू करना चाहा है। और हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी बच्चा बाहर नकाब रोड पे उतारे। हमने उसके लिए स्पेशल चेंज रूम बनाया है। और अगर इसमें कहीं भी आपको कुछ शंका लगे तो कल आके हमारे साथ बैठ सकते हो आप लोग। तो इतना विश्वास दिलाने के बाद में हमको उनकी बात पे विश्वास करना चाहिए। नहीं पप्पू भाई, हम बात दरअसल ये है, विश्वास करने की बात नहीं। आज जो माहौल है वो ठंडा हो चुका है, लेकिन उस वक्त का जो माहौल था वो ऐसा माहौल था कि अगर ये चाहते तो क्लासरूम में अनाउंसमेंट कर सकते कि कल से कोई बच्चा जो है वो क्लासरूम में नकाब नहीं पहन कर आएगा, चेंजिंग रूम है उसमें आप चेंज कर सकते हो। गेट पर रोकने की क्या ज़रूरत थी? अगर गेट पर बच्चियों को नहीं रोका जाता तो ये हंगामा नहीं होता और सोशल मीडिया में जो भी खबरें पहुँची, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो नहीं फैलती। नहीं, जो अगर फैली थी इसके लिए तो हम सारे लोग वहाँ पर पहुँचे थे। हमारी टीम पूरी पहुँची। पार्टी की तरफ से हमको बाकायदा मैसेज आया कि वहाँ जाके आप देखो, क्योंकि माइनॉरिटी के अगर कोई मसला आता है तो हमको बताया जाता है। तो हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा, तो अगर कुछ हुआ है तो बोले वो कुछ गलतफहमी भी हो सकती है, उन्होंने ऐसा हमको बताया, या किसी हमारे आदमी से भी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन आगे को इस तरीके का कोई भी मसला हमारे इस कॉलेज में नहीं होगा। उनके जो ट्रस्टी हैं उन्होंने हमको पूरा विश्वास दिलाया है। और अगर कुछ होता है कभी इस तरीके का मामला तो हम लोग उसके लिए जो हमसे मुनासिब चीज़ होगी हम लोग जाके बैठेंगे, बात करेंगे उनसे। कॉलेज के अंदर मैंने वहाँ पर सब माहौल देखा, बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा माहौल है। किसी भी तरीके का कोई वहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि हमको कॉलेज में जाना चाहिए और उनके बच्चों से बात करना चाहिए, क्योंकि मसले को हल अगर निकल जाता है तो हमको ज़्यादा गहराई में जाके उसको और कड़वाहट पैदा करना और आने वाले मसाइल, क्योंकि आपको तो मालूम है इस देश के हालात क्या हैं। सामने सरकार हर जगह पे ऐसे माहौल को बनाना चाहती है। आपने देखा होगा कि मणिपुर आज 3 महीने से 3.5 महीना होने जा रहा है, वहाँ पर हालात क्या हैं। अगर वहाँ के लिए पूरा देश, कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टियाँ मिलके दिल्ली में रोड पे बैठ गए, उन्होंने इतने बड़े बड़े आंदोलन पूरे हर मुल्क में हुए, हर स्टेट में हुए, ख़ास करके मुंबई शहर में हम लोग ने, मैडम वर्षाताई गायकवाड़ जी ने भी मतलब एक बड़ा मोर्चा निकाला कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में, और बड़ा आंदोलन था, उसका भी एक माहौल बना। लेकिन कैसा है कि मतलब उन्होंने देखा कि इस तरफ को ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो वहाँ हरियाणा में एक नया माहौल पैदा कर दिया। तो इस देश की राजनीति अब ऐसी हो गई है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम या मुसलमानों को टारगेट बनाना। तो ऐसे माहौल में अगर हम लोग शांति से, सब्र से, और मैं सारे लोगों को मैं अपनी तरफ से एक मशवरा देना चाहूँगा कि इस तरीके का अगर कहीं माहौल होता है तो अगर हो सकता है तो अपनी बात पहले रखो और उनकी बात सुनो। हो सकता है इस तरीके से सारे मामले हल हो जाएं। कहीं पर भी माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरीके के माहौल में नुकसान
हम सबका है, हमारे मुल्क का है, हमारे शहर का है, हमारा है। इससे बेहतर है कि माहौल को बना के रखें। जो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, उनको कामयाबी ना मिले। हम अपने मकसद में कामयाब हों, ना कि उनको उनके मकसद में कामयाब होने दें। माहौल तो सोशल मीडिया और न्यूज़ पर ऐसा हो चुका था कि बस हिजाब की पाबंदी लग ही गई है डीके कॉलेज के अंदर, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले। कुछ लोगों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे वो एडवोकेट हों या बब्बू खान जैसे लोग हों, जो वहां पहुंचकर माहौल को संभाला और ये आश्वासन दिलाया उन बच्चियों को जो नकाब पहन कर आते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से ड्रेस कोड लागू किया गया है कॉलेज के अंदर, कोड को आपको फॉलो करना होगा। अफवाहों पर ध्यान ना दिया करें, क्योंकि ये अफवाहें आप जो फॉरवर्ड करते हैं अपने मोबाइल व्हाट्सएप पर, ये आपको किसी दिन नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि माहौल को गर्म करने के बजाय उसे ठंडा करने की कोशिश करें, मोहब्बत बांटने की कोशिश करें, नफरत से दूर हो जाएं। रज़ा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया के लिए।